नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक ऐसे मुद्दे के साथ जो इस समय वसई विरार शहर में खासकर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो आदेश फरमान जो जारी कर दिया महापालिका आयुक्त ने, उस फरमान के खिलाफ काफ़ी व्यवसायियों का गुस्सा है। इस गुस्से का एक और उनको बल मिल गया है गुस्सा और बड़ा करने के लिए, वह है न्यूज़ जो नामक एक मेडिकल क्षेत्र की संस्था है, उसके संस्थापक अध्यक्ष दीपंकर पाटिल ऑफ बॉबी सेठ ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि ऐसे ट्रेड लाइसेंस का हम निषेध करते हैं। आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वे उन्हीं मेडिकल स्टोर के तस्वीरें हैं जिन्होंने साफ तौर पर निषेध का अपने मेडिकल स्टोर पे, अपने व्यावसायिक स्थान पर ये चिपका रखा है, इसको लगा दिया है कि इसको देखो और हम निषेध कर रहे हैं। अब इसका चूंकि महापालिका आयुक्त की तरफ से साफ तौर पे कहना है जो भी इसका पालन नहीं करेगा, ट्रेड लाइसेंस नहीं लेगा तो उसे धारा 376 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब इसका असर कितना देखने को मिलेगा, और दीपंकर पाटिल ने इसका सीधे तौर पर विरोध किया है, तो वो मेडिकल स्टोर कितनी लंबे समय तक जारी रहेंगे बिना लाइसेंस के, और क्या होगा आगे का दृश्य वो तो समय बताएगा। लेकिन बात करते हैं दीपंकर पाटिल ऑफ बॉबी सेठ से, इस पूरे विषय पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपको नमस्कार। दीपंकर जी, क्या कहना है आपका? आयुक्त ने कर बढ़े ताकि जब कर आएगा, रेवेन्यू आएगा तो महापालिका की तिजोरी मजबूत होगी। अब तिजोरी मजबूत होगी तो सड़क, बिजली, पानी आदि जो भी व्यवस्थाएं महानगर पालिका के अंतर्गत हैं, उन व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी और आम आदमी खुशहाल होगा, ऐसा उनकी सोच है। तो रेवेन्यू ना भरने के लिए या ट्रेड लाइसेंस का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? पहले जब महानगर पालिका की तिजोरी भरी हुई थी तब उन्होंने कौन से काम किए हैं? आप सड़क से खुश हो, पानी से खुश हो, बिजली से खुश हो, किस चीज़ से खुश हो महानगर पालिका की? उसके एक आध एग्जाम्पल बताओ कि ये महानगर पालिका ने किया है और हम लोग उससे खुश है। कौन सा अस्पताल बनाया, कौन से? जाहिर सी बात है, सड़क, अस्पताल, ये सब व्यवस्था गड़बड़ी है। हाँ। कोई गड़बड़, सभी गड़बड़ है। जब महानगर पालिका ने मेडिकल को एनओसी दे दी कि तुम यहाँ तुम्हारा कारोबार कर सकते हो, तो अलग से तुम ट्रेड टैक्स कहाँ से निकाले? और ट्रेड टैक्स आपको हर दुकान पे, हर होटल पे, हर किराना की दुकान पे सबको ट्रेड टैक्स देना है। जबकि दवा जहाँ बनती है वहाँ का स्क्वायर फुट गिना जाएगा। सह आयुक्त ने बोला हम 1 फुट से लेके जितने स्क्वायर फुट है वहाँ तक टैक्स लगाएंगे। तो आप उस स्ट्रक्चर को टैक्स लगा रहे हो। तो जहाँ कंपनी में दवा बन रही है उसके ऊपर टैक्स जाएगा, फिर वो कंपनी का ऑफिस है उसके ऊपर टैक्स जाएगा, कंपनी के ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन पे टैक्स जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस पे टैक्स जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस से जो रिटेलर की दुकान में आएगा उसको टैक्स भरना है। तो 200 रुपये की दवा है, 10 रुपये की दवा है, वो 15 रुपये तक जाएगी। सीधा हर एक को 1-1 रुपया भी देना पड़ेगा तो 15 रुपये तो जनता को भरना है। कोई दुकानदार अपने जेब से नहीं भरेगा। जनता से इनको मध्यस्थ रख के नगर पालिका जनता से लूट रही है कि कोई जीएसटी लगाया, कोई भी टैक्स लगाया, कांदे के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कोई अपनी जेब से व्यापारी देता नहीं है। वो सामने वाले कस्टमर, पेशेंट, जो भी उसका ग्राहक है उससे ही वो कैश आपको बिल में आता है, प्लस जीएसटी 18% प्लस जीएसटी 10%। कौन सा व्यापारी अपने जेब से नहीं भरता है? वो जनता को भुगतना है। और जनता ऐसे ही बेरोज़गार से मर रही है। कोरोना काल चालू है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है। गवर्नमेंट ने बताया आप अपने एम्प्लॉय को मत निकालो, आप अपने काम वाले को मत निकालो, नौकर को मत निकालो, वॉचमैन को मत निकालो। लेकिन सरकार, भारत सरकार ने कितने मिलिट्री मैन के पेंशन काटे, कितने मिलिट्री गवर्नमेंट सर्वेंट कब कम किए, हमको बताया जाता है अलग, और गवर्नमेंट खुद अलग कायदे से यूज़ हो रही है। अभी ये काल में जबकि नौकरी सबको मिली नहीं, लोगों की नौकरी छूट गई है, जो पेंशन में जी रहे हैं उनके ऊपर दवा का अतिरिक्त बिल लगाया जाएगा तो जनता सह कर सकेगी। तो आपने इसमें निषेध का जो हर जगह बोर्ड लगवा दिया, स्टिकर चिपकवा दिए हैं जो आपके न्यूज़ नामक संस्था ने, तो क्या आपको लगता नहीं ये आदेश आपने पूरी तरह आदेश के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं? आपको लगता नहीं पूरी तरह? ये मेरा हक है, मुझे संविधान ने ये हक दिया है कि मैं मेरी बात सामने रखूं। ये कोई भी व्यापारी के जेब से जाने वाला नहीं है। अगर कार्रवाई करेंगे तो क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे तो सब पे कार्रवाई करो, कोई भी टैक्स भरेगा नहीं, सबके दुकान सील होएंगे, तो दवा कहाँ से देंगे? एक तो पहले ही व्यापारी, आप मुझे बताओ, कोरोना काल में मेडिकल स्टोर वालों के मैं 10 पावती बताता हूँ, 1000 रुपये फाड़ी हुई नगर पालिका ने। दारू के दुकान की एक भी पावती बताओ मुझे।
क्यों? वहाँ पे भीड़ नहीं थी, उन्होंने मास्क पहने थे, उन्होंने सैनिटाइज़र लगाया था। दारू के दुकान को क्यों इतना ढीला दे दिया? जब जहाँ पे लिकर बेची जाती है, जहाँ पे वाइन शॉप, हर महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में बोलो जहाँ पे लिकर बेची जाती है वहाँ पे एक भी 1 रुपये की पावती नहीं फड़ी, जबकि भीड़ लगी हुई है। जब कोरोना लॉकडाउन उठा तब कितनी भीड़ थी? हर वाइन शॉप पे, हर होटल पे, जहाँ पे दारू मिलने चालू हो गई वहाँ पे भीड़ थी। वहाँ पे एक भी पुलिस गया नहीं, वहाँ जो पुलिस कोई एक्शन ली नहीं, कोई पावती फाड़ी नहीं, महानगर पालिका ने पावती फाड़ी नहीं। अगर ये भेदभाव क्यों? अगर निषेध रहा महानगर पालिका की तरफ से, इस पर कार्रवाई होगी, सील कर दी जाएगी दुकान, तो व्यापारी का नुकसान होगा। तो आप तो व्यापारी का नुकसान कर रहे हैं। व्यापारी का नुकसान, व्यापारी को मैं जानता हूँ, व्यापारी 1-2 महीना आराम से निकालेगा, लेकिन उसके बाद दवा न मिलने के वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो महानगर पालिका जिम्मेदार रहेगी। आप ये खुली तौर पे आप ये चेतावनी दे रहे हैं कि आगे चल के आप बंद भी कर सकते हैं। मैं महानगर पालिका को सावधान कर रहा हूँ। मेडिकल स्टोर पे ही पहले क्यों आते हो? वो पढ़े लिखे हैं, वो इसलिए डरपोक है कि बाबा अगर तुम्हारा दुकान सील होगा तो हम लोग चुप बैठेंगे। दवा सील करेंगे तुम पूरी संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहे हो। दवा हक है, हर जनता को मिलना चाहिए। ये मैं मानूं कि अगर सील होगा तो बॉबी शेट अपनी स्टाइल में कर सकते हैं कुछ भी करूँगा। आप खुले तौर पे बोलता हूँ। मैं किसी के नगर पालिका के ऑफिस में जाके गुंडागर्दी करने वाला नहीं हूँ। मैं खुद पेशेंट हूँ, मुझे हर टाइम दवा लगती है। मैं कोई गुंडागर्दी पे उतर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं जो भी करूँगा कानूनन करूँगा, और उसका इतना परिणाम भुगतना पड़ेगा सत्ताधारी पक्ष को भी। अगर इसमें एक्शन नहीं ली तो विरोधी पक्ष को भी, नैतिक भी इसमें घसीटे जाएंगे। यहाँ तक कि शासकीय कर्मचारी भी उसकी लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि मेडिकल के संवेदनशील क्षेत्र पर तुम लोग टैक्स लगा रहे हो। तुम लगाओ पहले नोटिस, कौन से बार को दी, कौन से वाइन शॉप को दी। नहीं, उन्होंने सबको कहा है, एक को सबको कहा है। नोटिस हमें आई है। मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट है जो डॉक्टर से बड़ा है। फार्मासिस्ट दवा बनाता है, वो उसको फैक्ट्री में देता है, सैंपल बताता है, उसमें क्या कंटेंट्स डालने बताते हैं, उसको एमआर जाके डॉक्टर को बताता है। कंपनी में बनती है, एमआर जाके डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर उसका सुनता है, बाद में वो लोगों तक दवा पहुंचने का काम फार्मासिस्ट करता है। ट्रेड लाइसेंस का सीधा विरोध करते हैं। अगर वापस नहीं लिया गया निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा महानगर पालिका भुगते या हम दुकानदार भुगते, लेकिन ये टैक्स हम दुकानदार, हर किराना वाला रहे, होटल वाला रहे, अपना प्लेट छोटी करेगा या फिर उसका भाव बढ़ा देगा। तो आम आदमी परेशान होगा जो रेगुलर। और तुम क्यों बीमारों के छाती पे बैठने को तुले हुए हो? मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेड का मैं आज बोलूँ तो आज बिल भर दो, लेकिन सामान्य जनता जो झोपड़े में रहती है, विरार क्या प्रगत नहीं हुआ? बिल्डिंगें बांधी है, कितने खाली पड़ी है फ्लैट। लेकिन जो गरीब आया है उसके ऊपर हम ट्रेड का एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे तो जनता सहेगी क्या? जनता के साथ है इसका। मैं जनता के साथ हूँ। जनता को जागरूक होना है कि ये टैक्स अपने ऊपर ही आने वाला है। धन्यवाद। ये थे दीपंकर पाटिल ऑफ बॉबी शेट, और बॉबी शेट ने साफ तौर पे कह दिया है महानगर पालिका ऐसे लाइसेंस को जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब में पड़ेगा उसे रद्द करे, ऐसे फरमान को वापस ले, अन्यथा वे कानून को ध्यान में रखते हुए कुछ भी कर सकते हैं। का मतलब ये है कि इसे वापस लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह से अगर मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को परेशान किया जाएगा तो निश्चित रूप से आगे महानगर पालिका को भुगतना पड़ेगा। इसकी वो सावधान कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार आयुक्त इस पूरे फरमान पर अपना निर्देश जारी करते हैं, वापस लेते हैं या उस पर अड़े रहते हैं और व्यावसायीकरण करने वाले लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। ये सब देखने वाली बात होगी कि महानगर पालिका और जनता के बीच किस प्रकार आगे चल के इस ट्रेड लाइसेंस के लिए वातावरण तैयार होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।